Hello everyone, today we are going to study science of class 7th. So take out your books. Today I am going to start chapter number 5 which is given on page number 46. So take out your page number 46, chapter number 5, acids, bases and salts. तो इस चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ बेसिस, इंडिकेटर्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ. तो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि हमारे आजू बाजू जो चीजें हैं, जो अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, वो मैटर के बने हुए होते हैं. मैटर डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में एग्जिस्ट करता है, मीन्स रहता है. तो क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको हम इस बेसिस पे भी ग्रुप कर सकते हैं, इस बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि वो मीठी हैं, नमक वाली हैं, खट्टी हैं, खारी हैं. तो ये सारी जो टेस्ट होते हैं, इसके बेसिस पे भी हम सब्सटेंसेस को अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं. तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है एसिड्स. तो एसिड क्या होती है, हमें ऑलरेडी पता है कि जो एसिड्स होती हैं वो सोर होती हैं टेस्ट में. मीन्स कैसी होती हैं, एसिड जो होती है वो खट्टी लगती है हमें टेस्ट में. तो जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, इनका टेस्ट हमें कैसा आता है, खट्टा आता है, क्योंकि उसमें एसिड कंटेन होती है, उसमें एसिड होती है, इसीलिए वो हमें खट्टा लगता है. तो वो सब्सटेंस जिनका टेस्ट खट्टा होता है वो कहलाती हैं एसिड्स. एसिड जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है विच इज एसिर, जिसका मतलब क्या होता है, सोर, मीन्स खट्टा. तो अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं उसमें अलग अलग टाइप की एसिड होती है. एसिड जो होती है वो दो टाइप के मिक्सचर से बनी हुई होती है, दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं उसमें. पहला होता है हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा होता है कोई अदर. लेकिन जो हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होता है एसिड में, क्योंकि उसी से जो सब्सटेंस होता है वो एसिड बनता है. एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर. तो एसिड को जब भी हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन है उसको प्रोड्यूस करता है. जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है HCl विच इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसमें जो H है वो हाइड्रोजन के लिए है और Cl क्लोरीन के लिए है. इसको जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H+ और प्लस Cl-. तो ये जो H+ आयन है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एक एसिड है. तो एसिड जो है उसकी यही एक क्वालिटी होती है या यही एक प्रॉपर्टी होती है कि वो H+ आयंस को प्रोड्यूस करता है. अब एसिड की जो क्लासिफिकेशन है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. मींस एसिड जो होती है वो दो टाइप की होती है. एक होती है मिनरल एसिड और दूसरी होती है ऑर्गेनिक एसिड. तो मिनरल एसिड को हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि मैन मेड होती हैं, मींस जो केमिस्ट्री लैब में यूज होती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, ये सारी एसिड. और जो ऑर्गेनिक एसिड्स होती हैं वो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड से हमें मिलती हैं, जिनको हम बनाते नहीं है, जो ऑलरेडी कंपाउंड में प्रेजेंट, जो ऑलरेडी नेचर में कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ये ह्यूमन एंड प्लांट मिनरल्स में प्रेजेंट होती हैं. तो इनको ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं. तो जो मिनरल एसिड है वो थोड़ी सी ग्रेट केयर से हमें हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो कपड़े और स्किन जो है वो जला देती हैं. ऑर्गेनिक एसिड्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं इतनी ज़्यादा हार्मफुल, वो अच्छी एसिड्स होती हैं. तो कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमें दिए हुए हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, इनमें सिट्रिक एसिड होती है. मिल्क या कर्ड, इसमें लैक्टिक एसिड. तो ये सारे आपको रीड करने हैं कि किसमें कौन सी एसिड होती है और ये आपको लर्न भी करने हैं. दैट इज योर होमवर्क. इसके बाद है कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड्स. तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होती है, जो एसिड 100% एसिड होती है, जिसमें 100% ऑफ एसिड कंटेंट होता है, मीन्स हल्का सा पानी प्रेजेंट होता है, बाकी पूरी एसिड होती है, वो होती है कंसंट्रेटेड एसिड, जो तेज होती है.
और जो डाइल्यूट एसिड होती है मीन्स जो कंसंट्रेटेड एसिड है ऑलरेडी, उसमें अगर हम पानी मिला दें और ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मिला दें तो वो डाइल्यूट बन जाएगी। जितना आप पानी मिलाते जाएंगे वो उतनी डाइल्यूट एसिड बन जाएगी। तो ये थोड़ी सी हल्की होती है। जो कंसंट्रेटेड एसिड होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, मीन्स तेज होती है, और जो डाइल्यूट एसिड है ये उतनी तेज नहीं होती है क्योंकि इसमें पानी मिल जाता है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। तो एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहला तो ये होता है कि वो खट्टी होती है टेस्ट में, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है, ठीक है। दे कैन रिएक्ट विथ सम मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या करते हैं, कुछ मेटल्स जो हो उनके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स हाइड्रोजन गैस बनाते हैं ये। और कुछ ऑर्गेनिक थिंग्स जो होती हैं उनका ये कलर भी चेंज कर सकते हैं। दे कॉज अ रिएक्शन विथ लाइमस्टोन दैट लिबरेट्स कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड को अगर हम लाइमस्टोन मीन्स चूने के साथ जब हम मिक्स करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। दे रिएक्ट विद बेसिस टू प्रोड्यूस वाटर एंड सॉल्ट। और ये बेस के साथ रिएक्ट करती है जिससे कि पानी और नमक बनता है। तो ये एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ एसिड। एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो पहली है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका यूज होता है कार में, इन्वर्टर की बैटरीज में, फर्टिलाइजर बनाने में, जैसे कि सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। ये केमिकल इंडस्ट्रीज में मोस्टली यूज होती है। और सल्फ्यूरिक एसिड विच इज H2SO4, इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। फिर है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड होती है HNO3। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्सप्लोजिव। इसको एक्सप्लोजिव बनाने में यूज होती है, जैसे कि TNT है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन है इट इज कॉल्ड TNT, ये एक टाइप का एक्सप्लोजिव है। एंड नाइट्रोग्लिसरीन। और जो सोने साफ करने वाले होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सुनार होते हैं, वो सोने को साफ करने के लिए, सिल्वर को साफ करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में, सिंथेटिक डाइज और फर्टिलाइजर्स में भी इसका यूज होता है। इसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl। ये क्या करती है, एक गैस्ट्रिक एसिड जो होती है ह्यूमन में उसका पार्ट होती है, और कुछ एनिमल्स में भी ये पाई जाती है। विच इज सीक्रेटेड विद इन द स्टमक, जो कि स्टमक में डाइजेशन के दौरान हमें मदद करती है, ठीक है। और ये किस में यूजफुल है? सॉल्ट की रिफाइनिंग में, मीन्स नमक को जो साफ किया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। और क्लोरीन बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड घरों में पाई जाती है, जो विनेगर होता है उसमें पाई जाती है एसिटिक एसिड। 3 to 6% ऑफ एसिटिक एसिड होती है। और अचारों वगैरह में, फूड प्रिपरेशंस में इसको यूज किया जाता है। और जो विंडोज होती है, फ्लोर है, इन सबको क्लीन करने में भी एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। फिर है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड जो होती है वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाने में यूज होती है। जो इनएक्सपेंसिव और आर्टिफिशियली कार्बोनेटेड स्पार्कलिंग वाइन्स होती हैं, और अदर जो बबली ड्रिंक्स होती है जिनको हम मतलब पीते हैं, उसमें बबल्स क्रिएट होते हैं, इस टाइप की जो ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बोनिक एसिड का यूज होता है। और कार्बोनिक एसिड जो है वो 2 टाइप के सॉल्ट भी बनाती है, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस। तो बेस क्या होते हैं? बेस एक सोपी फील वाले जो सब्सटेंस है वो होते हैं, और ये बिटर टेस्ट करते हैं, मीन्स कड़वा टेस्ट करते हैं। और ये न्यूट्रलाइज करते हैं, मीन्स एसिड का जो रिएक्शन होता है, एसिड की वजह से जो इफेक्ट्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस का यूज किया जाता है। और दूसरा यूज क्या है इसका? ग्रीस और डर्ट को रिमूव करने के लिए भी बेस का यूज होता है। तो जो बेस होते हैं वो भी कंपाउंड होते हैं, मीन्स 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। उसमें ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। तो जिसमें ऑक्सीजन होता है, मीन्स ऑक्सीजन होगा या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, तो जिसमें ऑक्सीजन होता है उसको बोलते हैं ऑक्साइड, और जिसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। बिकॉज ऑक्सीजन डिनोट्स ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड डिनोट्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है।
तो बेस जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्साइड आयंस कौन से होते हैं, OH आयंस। जैसे एसिड जो है वो H प्लस आयंस करता है, ये क्या करता है, OH माइनस आयंस करता है। वो प्लस होता है, ये माइनस होता है। जैसे कि NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब हम वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं तो Na प्लस प्लस OH माइनस, तो ये जो OH माइनस है इसको ये प्रोड्यूस करता है, विच इज हाइड्रोक्साइड। और जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको एल्कालीज बोलते हैं। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, पहला तो ये है कि वो टेस्ट में बिटर होता है, मीन्स टेस्ट में कड़वा होता है, और सोपी इन टच होता है, टच करते हैं तो जो साबुन होती है वैसा फील आता है। दूसरा है दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये हम आगे पढ़ेंगे लिटमस पेपर के बारे में कि ये रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, मीन्स बदल देते हैं। और ये कैसे कैरेक्टराइज किए जाते हैं, मतलब जिसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, उससे बेस की पहचान होती है कि जिसमें OH प्रेजेंट होगा वो बेस होगा। दे रिएक्ट विथ एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं जिससे कि नमक और पानी बनता है। और ये स्किन से कोरोसिव होते हैं, मीन्स स्किन के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इनको हाथ से टच नहीं करना चाहिए। अब बेसिस के यूज दिए हुए हैं यहाँ पे, तो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, जो क्या करता है, वाटर सप्लाई में एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। वाटर सप्लाई में जो एसिड प्रेजेंट होती है उसको न्यूट्रलाइज, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए बेस का यूज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी जो एसिड बर्न हो जाती है, एसिड से जल जाता है, उसका ड्रेसिंग मटेरियल में भी बेस का यूज होता है। फूड के एंटीडोट के लिए, जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जो फूड की वजह से हमें बीमारियां होती हैं, उसका एंटीडोट होता है ये। और फंगीसाइड्स एंड इन मिक्सचर ऑफ वाइट वॉश, तो फंगीसाइड के प्रिपरेशन में और जो वाइट वॉशिंग होती है उसके मिक्सचर में भी इसका यूज होता है। इसको सैंड और वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है मॉर्टर बनाने के लिए, जिसका बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। और फार्मर्स से के द्वारा भी इसका यूज किया जाता है फील्ड्स में, जो एसिड रेन होती है उसके इफेक्ट्स को कम करने के लिए। फिर सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, जो सोप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, साबुन बनाने में यूज होता है, पेट्रोल की रिफाइनिंग करने में यूज होता है, मेडिसिन, पेपर, पल्प, ETC, इस सारी चीजों में इसका यूज होता है। और रेयन बनाने के लिए भी यूज होता है, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं उसमें भी इसका यूज होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस है, जो कि पैलेट्स एंड फ्लेक्स में अवेलेबल होता है। मीन्स एक टाइप से जो फ्लेक्स होते हैं, जो टुकड़े टुकड़े टाइप्स होते हैं, उसमें यूज होता है, जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रेट या कॉस्टिक पोटैश। यहाँ पे दी हुई है इसकी पिक्चर, इस टाइप से ये प्रेजेंट होता है। तो इसका किस में यूज होता है, फंगल इन्फेक्शन जो हो जाते हैं स्किन में, हेयर में, नेल में, उसमें इसका यूज किया जाता है, उसको क्योर करने के लिए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये एक टाइप की टैबलेट होती है या लिक्विड में आता है, जिसको कि माउथ से सॉलो किया जाता है। जो कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो पेट की बीमारी होती है, जो पेट साफ होने में प्रॉब्लम जाती है, उसमें इसका यूज किया जाता है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि पेट दर्द होना, उल्टी आना, डायरिया होना, तो ये सारे इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कभी कपड़ों पे जो दाग लग जाते हैं इंक के, या विंडो पेन्स में जो ग्रीस लग जाती है, उसको रिमूव करने के लिए इसका यूज होता है। और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में इसका यूज होता है। और ये एक टाइप के फर्टिलाइजर की तरह भी यूज किया जाता है, मीन्स जो खेतों में फर्टिलाइज किया जाता है, जो खेतों में खाद दी जाती है, उसमें भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसके बाद है हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एन एसिड फ्रॉम अ बेस। हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एक एसिड को बेस में से, तो इसके लिए
ऑलरेडी हमें पता होता है कि जो एसिड है वो सोर होती है, मीन्स वो खट्टी होती है, और जो बेस होते हैं वो कड़वे होते हैं। लेकिन हर सब्सटेंस को हम खा के तो नहीं देख सकते क्योंकि वो हार्मफुल भी होते हैं। तो फिर उसके लिए क्या आते हैं, इंडिकेटर्स आते हैं। इंडिकेटर्स से हम टेस्ट करके बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। तो उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पढ़ना है, अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।